तो भगवान कह रहे हैं कि वो सोल जो है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने मन से सारे कर्म को रिलिंक्विश कर दिया है, वो बड़ी खुशी के साथ शरीर में रहता है और न कुछ कर रहा है न किसी का कारक है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कर्ता के, कारक के, कर्म के फल से अटैचमेंट के, ये भगवान के सृजित नहीं है, ये स्वभाव से, माया से उत्पन्न होते हैं। बेसिकली इन सब वर्सेस का एसेंस, मैंने पहले कहा था कि चैप्टर 5 जो है वो क्लैरिफिकेशन है, रीइटरेशन है काफ़ी मायनों में चैप्टर 1 से 4 का। तो इन सब वर्सेस में भगवान वही कह रहे हैं कि देखो ये जो कर्म का फल है उससे अपने को अटैच करना, ये सोचना कि मैं कॉज हूँ या मैं कारक हूँ, ये सब चीज़ें are not worth it. These are delusive, right? These are not what you should get entangled with. यही भगवान कह रहे हैं वर्स 5.13 और 14। में हमने चैप्टर 5 शुरू किया था जिसका नाम है कर्म संन्यास योग और योगा ऑफ रिनंसिएशन। इसको आमतौर पर संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है। 30 में हमने इसके 12 वर्सेस 5.01 से 5.12 तक कवर किया था। आज हम 8 वर्सेस कवर करेंगे 5.13 से 5.20। So let us start first with a literal translation and then we will talk about some interesting things. So starting off with verse 5.13, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही न एव कुर्वन् न कार्यं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देही है, जो सोल है, उसने सभी इंद्रियों को वश में करके, सारे कर्म को मन से रिनाउंस करके, रिलिंक्विश करके, संन्यास करके बहुत खुशी के साथ देह में स्थिर रहता है और न वो कुछ कर रहा है और न किसी एक्शन का कॉज बन रहा है, किसी और के एक्शन का कॉज बन रहा है। तो न खुद कुछ कॉज कर रहा है और न किसी और के थ्रू कुछ कॉज करवा रहा है। तो जिसने अपने सारे कर्म मन से रिनाउंस कर दिए हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, वो एम्बॉडीड सोल न खुद कुछ कर रहा है न किसी और से कुछ करवा रहा है और बहुत खुशी से शरीर के अंदर स्थित है। इसमें नव द्वारे पूरे, वो शहर जिसमें 9 दरवाजे हैं, रिफ्लेक्ट्स। नव द्वार का मतलब है शरीर के 9 ओपनिंग्स, तो उसको रेफर कर रहा है। सो दिस इज वर्स 13। देन वर्स 14 है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने किसी में भी ये अपने सृजन में नहीं किया है कि कोई किसी चीज़ का करता है या किसी के कारण कोई चीज़ हुई है या किसी को कर्म के फल से संग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो माया है, जो स्वभाव है, उससे उत्पन्न होते हैं। तो जो लॉर्ड है, जो भगवान है, वो कर्ता का कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करते हैं, वो कॉज का कॉन्सेप्ट नहीं क्रिएट करते हैं और वो फ्रूट्स ऑफ एक्शन से अटैचमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। सो दिस इज वर्स 14। देन वर्स 15 है न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ये वर्स 15 जो है चैप्टर 5 का, ये हमने 6 में भी कवर किया था जब व्हेन आई वाज सेइंग कि कुछ वर्सेस मेरी थिंकिंग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये उनमें से एक वर्स था। इस वर्स का लिटरल ट्रांसलेशन है कि जो विभु है, जो भगवान है, वो किसी के भी पुण्य और पाप को नहीं प्राप्त करते, उसका हिसाब नहीं रखते। लोग जिनका ज्ञान आवृत्त हो गया है, इक्लिप्स्ड हो गया है, वो अज्ञान से ज्ञान के इक्लिप्स होने के कारण या अज्ञान से ज्ञान के आवृत्त होने के कारण वो डिल्यूटेड हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं। लेकिन भगवान किसी के पुण्य और पाप को न प्राप्त नहीं करते, वो उसका हिसाब नहीं रखते। तो ये वर्स 15 है। वर्स 16 है ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने अंदर के अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर दिया है, उनके अंदर वो ज्ञान जो है वो सूरज की तरह चमक कर उस सुप्रीम सेल्फ को, उस ईश्वर को मैनिफेस्ट करता है, उसको बताता है।
इन इफेक्ट भगवान कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान से आपके अंदर का अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जो आपको ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है वो रोशनी मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। तो इस तरह से ज्ञान भी एक मैनिफेस्टेशन है भगवान का। तो ये वर्स 16 है। वर्स 17 है, तद बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि उस पर फोकस्ड है, जिसकी आत्मा उससे मिली हुई है, जिसका डिवोशन उसके ऊपर है और जिसने अपने आप को उस तक जाने के लिए फोकस किया हुआ है और जिसका सारे पाप ज्ञान से पवित्र हो गए हैं, वो फिर उस जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की जरूरत नहीं होती। इन इफेक्ट वो उस शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है जहां से कुछ वापस स्लिप करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये वर्स 17 है। वर्स 18 है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च एव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञानी जो विद्या और विनय से संपन्न है, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और आउटकास्ट को समान दृष्टि से देखते हैं। ये वर्स 18 पे आई विल नॉट स्पेंड एनी टाइम। ये ऐसे इन सब वर्सेस से मुझे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये तो सही है कहना कि ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते को बराबर तरीके से देखते हैं, बट आउटकास्ट, श्वपाके, जो आउटकास्ट है उसको भी देखते हैं। अब भगवान की नज़र में आउटकास्ट कौन हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, राइट। तो इसका एक्चुअल क्या भगवान का इंटरप्रिटेशन था, ये वर्ड कहाँ से आया मुझे पता नहीं। इस तरह से मुझे कुछ चीज़ों से कन्फ्यूजन होता है। बट एनीवे इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो पंडित विद्या और विनय से संपन्न है वो सभी को समदर्शी होकर देखता है, सबको समान तरीके से देखता है। सो दिस इज वर्स 18। देन वर्स 19 है, इह एव तय जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया है, वो यहीं पर क्रिएशन को, जीवन को जीत लेते हैं और वो ब्रह्म में अपने आप को स्थित रखते हैं, उस ब्रह्म में जो कि निर्दोष है और सम है, और यानी बराबर समभाव में रहता है। तो ये वर्स 19 है। एंड वर्स 20 है, न प्रहिष्येत अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित्त ब्रह्मणि स्थितः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में स्थित है और जिसकी बुद्धि स्थिर है और अनबिविल्डर्ड है, असम्मूढ़ है, वो अपने पसंद की चीज प्राप्त होने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता और अपने पसंद की चीज नहीं प्राप्त होने पर बहुत ज्यादा उद्वेजित नहीं हो जाता। तो ये वर्स 20 है। These were the literal translations. Let's go through some interesting implications. वर्स 5.13 और 5.14 को एक बार फिर से कवर करते हैं। 13 और 14 में भगवान क्या कह रहे हैं? 13 और 14 में भगवान कह रहे हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कार्यं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सोल जो है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने मन से सारे कर्म को रिलिंक्विश कर दिया है, वो बड़ी खुशी के साथ शरीर में रहता है और न कुछ कर रहा है न किसी का कारक है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कर्ता के, कारक के, कर्म के फल से अटैचमेंट के, ये भगवान के सृजित नहीं है, ये स्वभाव से, माया से उत्पन्न होते हैं। बेसिकली इन सब वर्सेस का एसेंस, मैंने पहले कहा था कि चैप्टर 5 जो है वो क्लैरिफिकेशन है, रीइटरेशन है, काफी मायनों में चैप्टर 1 से 4 का। तो इन सब वर्सेस में भगवान वही कह रहे हैं कि देखो ये जो कर्म का फल है उससे अपने को अटैच करना, ये सोचना कि मैं कॉज हूं या मैं कारक हूं, ये सब चीजें are not worth it. These are delusive, right? These are not what you should get entangled with. यही भगवान कह रहे हैं वर्स 5.13 और 14। 5.15 वर्स जो है, न आदत्ते कसचित पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ईश्वर किसी के पाप और पुण्य को प्राप्त नहीं करता, उसका हिसाब नहीं रखता। ज्ञान जब अज्ञान से आवृत हो जाता है तो वो जीवों को
बिविल्डर्ड करता है, कंफ्यूज करता है। इसके बारे में हमने 6 में काफ़ी विस्तार से बात किया था। हमने बताया था कि भगवान जो है वो अकाउंटेंट नहीं है। गॉड इज़ नॉट एन अकाउंटेंट। उनका काम ये नहीं है कि वो 24 घंटे बैठे हुए हैं देखने के लिए कि कौन सा आदमी क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, और उसको जैसे ही कुछ सही किया तो उसको रिवॉर्ड किया और जैसे ही कुछ गलत किया तो उसको पनिश किया। ये भगवान का काम नहीं। दिस इज़ नॉट वॉट गॉड इज़ डूइंग। और यही मैंने कहा था कि ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग जाते हैं और अप्सराओं के साथ रहते हैं, या आप नरक में जाते हैं और वहाँ आपको कढ़ाई में भून दिया जाता है, ये सब कैरिकेचर्स। दिस इज नॉट व्हाट गॉड इज सेइंग। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान ने नियम बनाए हैं और उन नियमों का अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ओवरऑल कर्म पे इम्पैक्ट करता है, और शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा जो देहना है वो इन कर्मों को से डिटैच नहीं होती, वो कर्मों को कैरी करती है। और कई जन्मों के बाद जब आप अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा को इस तरह से पवित्र कर लेते हैं कि वो स्पिरिट में मर्ज हो जाए, यानी ईश्वर में मर्ज हो जाए, तब वो ईश्वर में मर्ज होती है। पर जब तक आप उस हद तक पवित्र नहीं करते हैं तब तक वो ईश्वर में मर्ज नहीं होती है। मैंने पहले कहा था कि मुझे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अजीब लगता है। मेरा सिंपल सा व्यू है कि अगर शरीर जो है वो वेव्स की तरह है और जब वो टूट के समुद्र में मिल जाता है तो मिल जाता है, वो फिर किसी चीज़ को कैरी नहीं करता। तो मेरा अपना व्यू है कि ये अच्छा और बुरा, गुड और ईविल जो है वो यहाँ पे खुशी को इम्पैक्ट करता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, आप हैप्पी रहते हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कितनी भी आपको मटेरियल चीज़ें मिल जाएं, आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती है। और अगर आप छोटे देवों की पूजा कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब तक आप उस ब्रह्म में अपने को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं और बिल्कुल योग युक्त कर्म सही मायने में नहीं करते हैं तो शाश्वत शांति को नहीं प्राप्त करते हैं। वो जो शाश्वत शांति जो भगवान बुद्ध के चेहरे पर है या गुरु नानक के चेहरे पर है, वो आप नहीं प्राप्त करेंगे। तो अच्छे और बुरे योग युक्त कर्म करने का जो इम्पैक्ट है वो इस जन्म में है कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, और आपकी खुशी टेम्पोरल है या शाश्वत है, मतलब क्षणिक है या शाश्वत है, टेम्पोरल है या इटर्नल है। और इसलिए भी मैं ये नहीं मानता हूं कि भगवान किसी के अच्छे बुरे का हिसाब रखते हैं, आत्मा कैरी करते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं कि भाई जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप होगा और अधर्म होगा तब मैं सृजित होऊंगा, मैं अपने को संभावित करूंगा। सो इफ गॉड वांट्स टू इंटरवीन ही विल, इट इज हिज क्रिएशन। तो ये वर्स 5.15 है। आई थिंक आई एग्री विद परमहंस योगानंद इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, बट ये सोल कैरी करता है कर्म को और कई जन्मों के बाद परिष्कृत होने के बाद ही वो ईश्वर से मिलता है, ये कॉन्सेप्ट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है जो कुछ अच्छा बुरा है वो इस जन्म में ही। सो ये वर्स 5.15 है। एंड देन वर्स 5.17, तद बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कर्मशः। तो फिर वही है कि जिसकी बुद्धि उस पर एस्टैब्लिश्ड है, जिसने उससे अपने सोल को मिला लिया है, जो उसमें डिवोटेड है, जिसने उसको अपना डेस्टिनेशन, अपना गंतव्य स्थान बनाया है, जिसका ज्ञान जो है उसने सभी पापों से उसको पवित्र कर दिया है, वो वहां पहुंच जाता है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। तो ये वो कौन है? हु इज दैट? तद बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायण, हु इज दैट? और ये हमने पिछले में कहा था कि ये वो या मैं या ब्रह्म क्या है। तो ये जैसा आप इंटरप्रेट करना चाहें वैसा है। ये फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, अव्यक्त फॉर्म भी हो सकता है, शाश्वत शांति भी हो सकती है, कर्म में कौशल भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। हमने आज पढ़ा कि भगवान ने वर्स 5.16 में कहा कि ज्ञान से प्रकाशित जब आप हो जाते हैं तो मैं मैनिफेस्ट होता हूं उसमें। तो ज्ञान भी हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी है। भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब एक्सेलेंस भी भगवान है। और भगवान वो एनर्जी, वो एसेंस भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सूरज का रेडियंस हूँ और मैं धरती की खुशबू हूँ। तो वो जो है वो आपके ऊपर है कि आप क्या उसको मानना चाहें। और सच यही है कि जो भी आप उसको मानेंगे ना, वो एक्चुअली आपके धर्म युद्ध का ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से वो जो है या ईश्वर जो है या जो ब्रह्म जो है उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, वो आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहें, और वो आपके धर्म युद्ध का ऑब्जेक्टिव भी। सो दिस इज वर्स 5.17। वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।